हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान पर। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, हम लोग द्विघात समीकरण कर रहे हैं और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4 के एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारा। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। इन पूर्णांकों को याद कीजिए। लिख लेंगे पूर्णांक बराबर क्वेश्चन मार्क। 3 क्रमागत पूर्णांक बराबर क्वेश्चन, ठीक। माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक। पहले हमने x मान लिया, दूसरी x + 1 मान लिया और तीसरा x + 2 मान लिया, ठीक। क्रमशः आने वाली अगर हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 में 2 जोड़ेंगे कितना 3, तो 1, 2, 3 क्रमशः आ जाएंगे, ठीक है। प्रश्न अनुसार क्या 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, यानी पहले वाले का क्या करना, वर्ग का मतलब पावर 2, ठीक है। प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल, दूसरे और तीसरे पूर्णांक के गुणनफल का योगफल। दूसरा क्या हमारा x + 1 है और तीसरा क्या बच्चे x + 2 है। इन दोनों के गुणनफल का योगफल कितना है 191 है, ओके। पहले पूर्णांक का वर्ग और दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल की बात करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, = 191, ओके, ठीक है। x² प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे एक ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट में, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, x की x में करेंगे x², प्लस की प्लस में करेंगे प्लस और x की 2 में करेंगे 2x। x की कर ली दोनों में, अब क्या करेंगे 1 की करेंगे दोनों में, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस ही आता है और 1 की x में करेंगे आएगा बच्चे x आ जाएगा, प्लस की प्लस में करेंगे प्लस आएगा और 1 की 2 में करेंगे 2 × 2। ये प्लस का 191 उठा कर लेंगे, माइनस का 191 बराबर 0 हो जाएगा। एक x² ये है, एक x² ये कितना हो जाएगा बच्चे 2x² हो जाएगा, प्लस का 2x ये है, एक x ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x लिख लेंगे, माइनस प्लस का 2 है, माइनस का 191 है, तो 191 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 189 हो जाएगा बराबर 0, ओके। माइनस का 189 बचेगा। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। इसमें x² की मल्टीप्लाई अगर कोई संख्या होती है तो उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली संख्या से कर देते हैं। तो 189 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कर लेते हैं 189 की कितने में 2 में, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 × 2 और 1 3, 378 हो गया। अब मल्टीप्लाई करके हमें 378 लाना है और माइनस करके 3 लाना है, तो कर लेते हैं इसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 × 2, 2 × 8 16, 2 × 18। अब काटेंगे हम लोग 3 से, क्योंकि संख्या क्या हमारी विषम संख्या है। 3 × 6 18, 3 × 3 9, 3 दूनी 6, 3 × 3, 3 × 7 21 और 7 × 7। गुणनखंड कर लेते हैं इसके, कर लिए हम लोगों ने 7 × 21 और 2 × 6 और 6 × 18। बच्चों 21 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और 21 की 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 378, ओके। गुणनखंड हो चुके हैं हमारे, क्योंकि हमें माइनस करके 3 लाना है और गुणा करके 378 लाना है, ठीक है। तो 2x² प्लस कितना 21 माइनस 18, बाहर x है, माइनस 189 बराबर 0। 2x² प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 21 की x में करेंगे 21x, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, 18 की x में करेंगे 18x, माइनस 189 बराबर 0। यहाँ क्या रह गया हमारा 2x, क्योंकि x की एक पावर बाहर आ गई, 1 रह गई। यहाँ से हमने कितना x कॉमन लिया, क्या रह गया बराबर 21, यानी प्लस का 21 रह जाएगा, ओके। माइनस, अब देखो ब्रैकेट के अंदर 2x आना चाहिए, तो 2x कब आएगा जब यहाँ से कितना कॉमन लेंगे हम लोग 9। कितना कॉमन ले लेंगे 9, यानी माइनस का 9। ये दोनों माइनस की वैल्यू है, दोनों वैल्यू प्लस की बन जाएंगी। 9 दूनी 18, यानी 2x प्लस 9 दूनी 18 और 9 × 9 21 बार चला जाएगा, ओके, बराबर 0, ओके। 2x + 21 यहाँ पर, 2x + 21 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 2x + 21 बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या रह गया बच्चे x और यहाँ 9, तो x - 9 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, 2x + 21 बराबर 0,
2x प्लस का 21 है माइनस का 21 हो जाएगा, x की वैल्यू -21/2 यानी 21/2। अब ऐसे ही इसके x - 9 बराबर 0, ये माइनस का 9 है, काय का बन जाएगा प्लस का। ओके, तो हमें क्रमागत धन पूर्णांक, धन का मतलब प्लस वाली संख्या है, ये तो माइनस में है, और दूसरी बात क्या है हमारा ये परिमेय संख्या बनी हुई है, तो हम ये तो नहीं लेंगे, ये वाली संख्या लेंगे x बराबर 9 जो पूर्णांक है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। क्रमागत धन पूर्णांक क्या है, पहली हमारी x है, दूसरी हमारी x + 1 है, और तीसरी हमारी x + 2 है। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 9 आई है, तो रख देंगे 9, 9 + 1, 9 + 2, तो पहली 9 हो जाएगी, 9 और कितना 10, 9 और 2 11। 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, कर लेंगे। ब्लैक मार्कर आ गया हाथ में, ब्लू मार्कर तो करेंगे। ठीक है, एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है। सबसे पहली बात, बगीचा कैसा होता है, एक आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार। लंबाई ये x है तो ये भी x होगी, चौड़ाई अगर हमने y मान ली तो ये भी y होगी। ठीक है। परिमाप का होता है बाहर की माप, यानी ये x यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, ये x फिर ये y फिर ये x फिर ये y, यानी 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है, तो 2x + 2y। ओके, तो 2x + 2y यहाँ से बाहर कर लेंगे हम, 2 बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x + y। ओके, तो लिख लेंगे। हमसे पूछा गया लंबाई चौड़ाई पूछा गया। बगीचे की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क, बगीचे की चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, माना बगीचे की लंबाई कितनी, x मीटर में है चीज़ें, और माना बगीचे की चौड़ाई कितनी, y मीटर। परिमाप कितना दे रखा हमारा, 120 मीटर। परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना x + y, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का। ओके, 2 बाहर, हमने लंबाई चौड़ाई x y मानी है, लंबाई x चौड़ाई y। परिमाप कितना है, 120 मीटर, 120 मीटर। ठीक, 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, 0 ऐसी 60 बार कट जाएगा। x + y बराबर 60 मीटर, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद बोला गया इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी y, बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। और भी दे रखा है इसके अंदर, हमारी y है, 2 गुनी है, 2 से गुणा कर देंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, x बराबर 2y, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रख लो, किसी में भी रख लो, इसमें रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लेते हैं। x की जगह पर 2y रख सकते हैं, इस x की जगह 2y अप्लाई कर देंगे। 2y × y = 800 मीटर स्क्वायर। 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8, 400 बार कट जाएगा। y की y में करेंगे बच्चों, y स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना हमारा 400। ओके, स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाली वैल्यू पर रूट चढ़ जाता है, y ± √400। इसको बाहर निकालेंगे, ±400, किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है, तो 400 को 20 × 20 लिख सकते हैं। y = कितना आ जाएगा बाहर, 20 आ जाएगा, 20। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देंगे। x = 2 × 20, बच्चों प्लस वाली वैल्यू वैलिड होगी। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 दूनी 40। तो हाँ, बगीचे की चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 20, और लंबाई कितनी आ गई, 40। ठीक है, लिख देंगे। आता है बगीचे की लंबाई कितनी, x मानी है, और x का मान कितना आ गया, 40 मीटर।
और बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानी हमने 22 और 22 का मान कितना 20 मीटर। एक्सरसाइज हो रही है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं बराबर क्वेश्चन मार्क माना दो क्रमागत सम संख्याएं। पहली हमने 2x मान लेंगे और दूसरी मानेंगे 2x + 2। हमसे बोलेगा क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, सम का मतलब जो 2 से कट जाए, ठीक ना। तो इसमें अगर x बराबर 1 पुट करेंगे हम लोग तो 2 × 1 2 में, यानी x की जगह फिर पुट करेंगे 2 × 2 और +2, 2 और 2 कितना 4, यानी 2, 4। पहली संख्या 2 बनेगी, दूसरी 4 बनेगी, तो क्रमागत सम संख्या ही बन रही है, ठीक है। उनका गुणनफल कितना 528 है। प्रश्न अनुसार दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। पहली कितनी है 2x है और दूसरी कितनी है 2x + 2 है, और इनका गुणनफल कितना है 528, ठीक। काट लेंगे इससे, यहाँ से 2 से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8। क्या रहेगा यहाँ पर x और 2x + 2 = 264। कितना 2 कॉमन आ रहा है फिर, तो यहाँ 2x और यहाँ रहेगा x + 1, यानी इसे 2 बाहर निकालेंगे, ये 2x बन जाएगा, यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा 1 = 264। फिर काट लो 2 से, 2 × 2, 2 × 3 6, 2 दूनी 4, यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा x + 1 = 132। x के x में करेंगे x², x की 1 में करेंगे x, प्लस का 132 उठा कर ले आएंगे, माइनस का 132 बराबर 0। 132 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके 132 आना चाहिए और माइनस करके हमारा 1 आना चाहिए, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 132 के गुणनखंड कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 × 6, 2 × 6, 3 × 3, 3 × 3 और 11 × 11, कितना 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 की हम 11 तक करेंगे, कितना बनेगा 132, और 12 में से 11 निकाल देंगे, बच्चे कितने 12 - 11, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, बाहर x - 132 बराबर 0। x² प्लस की प्लस में करेंगे प्लस, 12 की x में करेंगे 12x, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस, 11 की x में करेंगे 11x, -132 बराबर 0। क्लियर है। क्या कॉमन है यहाँ से x, क्या रह गया x + 12, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 11, x प्लस कितना 11 × 11, 1 रह जाएगा, सॉरी 2 रह जाएंगे, 2 के सामने 2, 22, 11 दूनी 22 बराबर 0। x + 12, यहाँ पर x + 12 कॉमन है, x + 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा x, यहाँ रह जाएगा 11 बराबर 0, ठीक। इसको मिटा लेंगे, कितना, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे हम लोग, x + 12 बराबर 0, प्लस का 12 माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही x - 11 बराबर 0, माइनस का 11 प्लस का 11 हो जाएगा। बच्चों माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। दो क्रमागत सम संख्या हमने क्या मानी, दो क्रमागत सम संख्याएं क्या मानी हम लोगों ने, पहली हमने 2x मानी और दूसरी 2x + 2। 2 × x की जगह कितना रख देंगे 11, 2 × x की जगह कितना रख देंगे हम लोग 11 + 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 + 2। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।